नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज की टॉपिक्स है मोटर क्लेम के लिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि नॉर्मल पॉलिसी और जीरो डेप में क्या फ़ायदा है, उसके विषय में आज बात करेंगे। उस टॉपिक्स पे हम लोग अधिकांश केसेज होता है कि जीरो डेप पॉलिसी लगभग आज तो कंपनी 8 साल तक दे रही है, 7 से 8 साल दे रही है। अधिकांश कंपनी 10 साल तक भी देती है। तो बहुत से केसेज में हमने देखा क्या है कि जीरो डेप पॉलिसी जो होती है, लेते हैं कस्टमर 1-2 साल लेते हैं, और होता क्या है कि 1-2 साल में कोई क्लेम नहीं आया तो समझते हैं कि भाई कोई क्लेम तो नहीं आ रहा है, तो इसको हम नॉर्मल पॉलिसी ले लेते हैं। तो नॉर्मल पॉलिसी लेते हैं, इन केस उनको अगर क्लेम आ गया तो समझिए कि नॉर्मल पॉलिसी में आपको 50% आपको प्लास्टिक में देना पड़ता है, मेटल पार्ट पे पर एज के अकॉर्डिंग देना पड़ता है, कंज्यूमर में आपको 100% पे करना पड़ता है। यानी सर नॉर्मली बात करूँ कि 20,000 की अगर पॉलिसी आप ले लिया और आपको नॉर्मल ले लिया 10 से 12,000 मिल जाता है, लेकिन वही अगर क्लेम आ गया तो 20,000 का क्लेम में करीब 7 से 8,000 रुपये आपको देना पड़ता है। तो हमेशा आप जीरो डे पॉलिसी लें, क्योंकि जीरो डे पॉलिसी लेंगे तो हमेशा आपको 100% कवर होगा। 100% कवर होगा तो क्लेम में आपको 1,000 रुपये एक्सेस क्लॉज लगेगा, वो सीसी के ऊपर है आपका गाड़ी के, और आपका कंज्यूमल 100% मिलेगा। मेटल पार्ट पे कुछ नहीं कटेगा, ना आपको प्लास्टिक पे कटेगा। तो हमेशा आप जीरो डे पॉलिसी लें। नॉर्मल पॉलिसी लेने से आपको काफ़ी नुकसान है, क्योंकि 4-5 हज़ार रुपये अगर बचा लेते हैं प्रीमियम में तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमेशा आप जीरो डे पॉलिसी लें, नॉर्मल पॉलिसी ना लें। दूसरे केस में देखा गया है कि अधिकांश केस ये देखता है, जितने हम ऑनलाइन पॉलिसी लेते हैं उसमें क्या दिक्कत होता है कि लोग ऑनलाइन लेके प्रीमियम सस्ता चूज करते हैं, और सस्ता चूज करते हैं तो आपकी गाड़ी की वैल्यू होना चाहिए 10 लाख रुपया, और आपने आई भी ले ली 7 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, तो प्रीमियम तो सस्ता हो गया आपको। लेकिन कल आपको गाड़ी क्लेम में आई तो क्लेम में उस जिसके हिसाब से आपकी आईडीबी है उसके हिसाब पे क्लेम मिलते हैं। मान लीजिए कोई क्लेम आपका 5 लाख का आईडीबी आपने चूज किया, होना चाहिए था 10 लाख, और कल को 3.5 लाख का आपका क्लेम आ गया, तो 3.5 लाख का क्लेम आ गया तो कंपनी आपको टोटल लॉस बेसिस पे डिक्लेयर कर सकती है। जो रिपेयर कंडीशन होना था आपको क्या क्या टोटल लॉस कर दिया, क्योंकि 75 के ऊपर जाते ही आपकी 75 के ऊपर अब जाती है तो आपका टोटल लॉस हो जाता है। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि जो आपकी एज पर आरसी, एज पर इंश्योरेंस जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप आईडीबी लें। सस्ते के चक्कर में ना रहें, मतलब कम आईडीबी आप चूज ना करें। तो हमेशा जो भी आपकी एज ऑफ व्हीकल है उसके हिसाब से आप आईडीबी लीजिए तो फ़ायदा होगा, ताकि आपको क्लेम मिलने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। रिसेंटली एक केस मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। एक कस्टमर थे, उनकी गाड़ी थी फॉर्च्यूनर। उन्होंने क्या हुआ कि 3-4 साल से उन्होंने जीरो डे पॉलिसी ले रहे थे, और जीरो डे पॉलिसी ले रहे थे। फिर उन्होंने सोचा कि भाई मेरा तो कोई क्लेम आता ही नहीं है, तो एक काम करते हैं मैं नॉर्मल पॉलिसी लेता हूँ। और नॉर्मल पॉलिसी कहाँ से ली? ऑनलाइन से ले लिया। ऑनलाइन जिसकी उनकी आईडीबी आना चाहिए करीब 18 से 20 लाख, उन्होंने क्या किया 10 लाख पे उन्होंने पॉलिसी करा ली। और आपको बता दूं कि 10 लाख पे पॉलिसी तो ले ली, उनकी प्रीमियम सस्ता हो गया, वो भी नॉर्मल पॉलिसी करा ली, जो कि ऑलरेडी जीरो डेप चल रहा था, कंज्यूमर कवर चल रहा था, अनलिमिटेड क्लेम वाली पॉलिसी लिया था उन्होंने। और बाद में क्या हुआ, उनकी गाड़ी एक्सीडेंट होती है। अब एक्सीडेंट होती है तो आप उनका एस्टीमेट फॉर्च्यूनर की करीब 8 से 10 लाख रुपए एस्टीमेट आ गया। अब बताइए, जिस गाड़ी की वैल्यू होनी चाहिए 18 से 20 लाख, उसका उन्होंने करा लिया 10 लाख। प्रीमियम उनका लगा कि आधा हो गया, जीरो डेप चल रहा था, कोई क्लेम नहीं आ रहा, तो उन्होंने क्या किया, क्लेम भी नहीं आएगा तो इसलिए प्रीमियम क्यों फालतू दूँ। अब उसके बाद क्या, वो गाड़ी रिपेयर बेसिस अगर होती है तब सोचिए 10 लाख के लॉस में अगर प्लास्टिक पार्ट, मेटल पार्ट, पेंट पार्ट, कंज्यूमर पार्ट अगर डिप्रेशन आएगी तो करीब 3.5 से 4 लाख रुपया यानी अबव भी आ सकता है। जिससे क्या हुआ कि वो गाड़ी जो कि रिपेयर हो सकती थी वो लास्ट में गाड़ी इसमें हमने टोटल लॉस किया। तो मेरा कहने का मोटो है कि जो भी आप पॉलिसी ले रहे हैं समझदारी से लीजिए। पैसे बचाने के लिए 2-4-5 हज़ार रुपया बचा के, 7 हज़ार रुपया बचा के आप पॉलिसी सस्ते लेंगे, लेकिन इनके आपके साथ पॉलिसी लेने का मतलब क्या होता है, ये होता है कि कल को मेरे साथ गाड़ी की दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गई, तो मेरी पूरी गाड़ी का भरपाई हो, और बाद में हम कम पैसे दे। तो आपने क्या किया, 5-7 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में आपने क्या किया, उस टाइम 50,000 रुपये भी आप देते हैं, लाखों रुपया भी ज़्यादा देते हैं। तो मेरे से बस यही मैं कहना चाहता हूँ आप लोग कि हमेशा जीरो डे पॉलिसी लें, और पॉलिसी लें जिससे आप जानते हो उनसे लें, डीलर से लें, ताकि जिससे आप जानते होंगे वो पॉलिसी कम से कम आपको अच्छा पॉलिसी देगा। और सस्ता मत लें, बढ़िया पॉलिसी लें जिसमें कि आप सारे राइडर भी है आपके पास, जीरो डेप लें, कंज्यूमर लें, रिटर्न टू इनवाइस भी है, जिसमें कि आपका रिटर्न टू इनवाइस का फ़ायदा ये होता है कि इनके साथ 3 से 5 साल तक कंपनी आपको आरटीआई भी कवर देती है। रिटर्न टू इनवाइस ये क्या होता है, जिससे आपने गाड़ी नया खरीदा तो नया खरीदने के बाद जो भी आपने इनवाइस का बिल पे किया उतना आपको क्लेम मिलेगा। जब इनकेस अगर थेफ्ट हो गई या आपको टोटल लॉस होती है, 2 केसेस पे आपको रिटर्न टू इनवाइस मिलता है। जब 75 से ऊपर से आपकी लॉस हो जाती है
जो रिपेयर कंडीशन में नहीं होती है, तो इसलिए कंपनी रिटर्न टू इनवाइस पे करती है। और गाड़ी चोरी हो गई तो भी रिटर्न टू इनवाइस आपको पे मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब तक आपको जीरो डेप पॉलिसी मिले तो जीरो डेप ही पॉलिसी लें, और उसके बाद नॉर्मल पॉलिसी ना लें, कम आईडीवी वाली पॉलिसी ना लें। कम आईडीवी लेंगे प्रीमियम तो सस्ता हो जाएगा, लेकिन कल आज 5,000 बचा रहे हैं, कल 50,000 लग सकता है। तो बस मेरा था कि आप लोग से साझा करूं कि आगे जो भी कस्टमर हैं हमारे, जो भी हमारे जानने वाले हैं, जितने भी मोटर गाड़ी हम रखते हैं, जितने भी हमारे कस्टमर हैं, वो कम से कम इस जानकारी से अवगत हो जाएं। क्योंकि पॉलिसी सस्ता नहीं लेना है, अच्छा लेना है। सस्ता 2-4 5,000 बचा के कोई बहादुरी काम नहीं कर रहे हैं। आज हम 5-7 हज़ार बचाएं, लेकिन कल हमारे 5 के बदले हम 50 भी दे सकते हैं। तो इसलिए हमेशा आप समझदार बनिए और सब चीज़ कवरेज वाला पॉलिसी लीजिए, और आपकी जो आईडीवी जितनी आ रही है उतना लीजिए। तो मेरा बताने का यही था कि आप लोगों को जानकारी मिले, और ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर साझा करेंगे। और बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हो सकता है आपको इस वीडियो से काफ़ी सारा फ़ायदा हो। तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बाकी मिलते हैं।